तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम तारा सेनी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं इस सिस्टम में अपने वेट लॉस के लिए ही आई थी, क्योंकि मुझे नी इंजरी थी और उसकी वजह से मैं बहुत ओवरवेट होती जा रही थी। फिजिकली मूवमेंट मेरी बहुत कम थी, क्योंकि मेरे को पेन बहुत ज्यादा रहता था इंजरी की वजह से। और मेरी दिक्कतें कोविड की फर्स्ट वेव आई, लॉकडाउन हुआ तो और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो एक हेल्पिंग हैंड घर में आ रही थी वो भी नहीं आ पा रही थी और सारा वर्कलोड आ गया था बीइंग फीमेल ऑफ द फैमिली। तो उस वजह से मुझे और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई, मेरा पेन और ज्यादा हाई लेवल का हो गया। बट यहाँ पे भी मैं एक बार अपने हस्बैंड और बेटे को थैंक यू करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन मेरे को इतना पेन रहता था अचानक से ही कि मैं 2 दिन तक बस घर में हल्का फुल्का ही घूम फिर पाती थी। उस दौरान वो 2 दिन मेरे हस्बैंड और बेटे ने घर को पूरा अच्छी तरह संभाला, हर एक काम किया। मेरे हस्बैंड ने कुकिंग करी, मेरे हस्बैंड ने क्लोथ वॉश किए और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, खाना तक बनाया उन्होंने। और घर में पूरा मतलब साफ सफाई रखना उस दौरान। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तेरा माइनर सा जो ऑपरेशन होना है क्यों ना हम वो करवा लें, क्योंकि तू बहुत ज्यादा पेन में है और इसका कोई सॉल्यूशन एज सच है नहीं, और वजन तू कम कर नहीं पा रही क्योंकि तू फिजिकली एक्टिव नहीं है ड्यू टू पेन। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो आपकी बात मान लेती हूँ। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, इनफैक्ट मैंने एम्स में भी दिखाया और दिल्ली के जो एम्स है मैंने वहां दिखाया। उन्होंने भी मुझे वही माइनर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। एंड जैसे ये डिसीजन, ऑपरेशन का डिसीजन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, मेरी सासू माँ को। तो मेरी सासू माँ ने यही एक चीज एडवाइस करी कि वजन की वजह से तू घुटने का ऑपरेशन तो लाइफ में कभी भी करवा सकती है, पर तेरा वजन कहाँ लेके जाएगी, घुटनों पे जोर तेरे वजन का पड़ना ही पड़ना है। तो बेटर ये रहेगा कि एक बार वजन कम करके देख ले, ऑपरेशन कभी भी करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये बात हमें सही लगी। उन्होंने मुझे इस क्लब से इंट्रोड्यूस करवाया, मेरी पारद सर से बात हुई और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और बिना किसी ऑपरेशन के 10 महीने में मैंने अपना 21 किलो वेट लॉस किया। 1 सेकंड के लिए अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ ताकि आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पिक देख सकें। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पिक है, जो रिजल्ट मैंने इस क्लब से, इस नॉलेज से लिया। और इसके साथ मैंने अपने 13 इंचेस लूज किए। पहले ट्रिपल एक्सएल वेयर करती थी, आज की डेट में एम साइज वेयर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग नोटिस भी करते होंगे कि मैं एक्सरसाइज भी करा लेती हूँ। तो एक्सरसाइज को कराते हुए किसी को ये नहीं पता कि मुझे नी इंजरी थी और मैं ऐसे इतना कहते हैं ना कूदा-फांदी कर पाती हूँ, बट मैं कर लेती हूँ। मैं सारी एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो कर सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश, एफर्ट्स डालती हूँ अपने बॉडी के ऊपर कि मैं वो एक्सरसाइज कर सकूँ। मैं जंपिंग कर लेती हूँ, मैं जॉगिंग कर सकती हूँ, मैं रनिंग कर सकती हूँ, साइकिलिंग कर सकती हूँ, स्टेयर वर्कआउट कर सकती हूँ, स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, एवरीथिंग। पर पहले जब मेरे को इंजरी का पेन था तब मैं इतना क्या, मतलब हिल भी नहीं पाती थी, ये हालात थे मेरे। बट अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने इस रिजल्ट से और अपने सारे कोचेस को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। ओपी सर, कल्याण सर, अनामिका मैम एंड पारद सर, थैंक यू टू ऑल 4 ऑफ यू कि आपने वंडरफुली मुझे गाइड किया और मैं ये रिजल्ट्स ले सकी। और मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसके साथ सही हुई। पहले टाइमली नहीं आती थी, 2-2 3-3 महीने तक नहीं आती थी। आज की डेट में डॉट 25 to 28 डेज की मेरी साइकिल है और ड्यूरिंग साइकिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरे बालों की लेंथ नहीं बढ़ती थी, बहुत स्लो ग्रोथ थी, थोड़े बहुत बढ़ते थे वो ट्रिमिंग में चले जाते थे, यही रहता था। बट आज की डेट में आप देख सकते हैं अच्छी खासी लेंथ है मेरे बालों की और मैं इनको मेंटेन करके रखती हूँ। ज्यादा बड़े मुझसे संभलते नहीं तो मैं अभी भी कटिंग करवाती हूँ। तो बट आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट और मैं सबको अब गाइड कर पाती हूँ। ये एक बहुत अच्छा मिशन है हमारे क्लब का, तो मैं इसी पे ही चल रही हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन मैम एंड सर कि आपने इतना वंडरफुली क्लब बनाया और मैं ऑनलाइन दिल्ली से आपसे जुड़ के मैंने अपना रिजल्ट लिया, तो थैंक यू सो मच। वो भी कोविड के टाइम में जहाँ पे हम घर से नहीं निकल पाते थे। एंड अब हमने वंडरफुल से टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो टॉपिक आज मैंने आपके लिए ना बहुत ही फन वे में लिया है, वो है क्विज। तो आपको सबको चैट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं, ओके? और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ गाइडेंस मैं आपको बीच बीच में करती जाऊंगी।
तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, और प्लीज सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो जिनके पास पेन पेपर डायरी है और या फिर नियर बाय पड़ी है तो प्लीज लाके लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें अपनी रोजाना की जिंदगी में कितना फाइबर खाना चाहिए, कौन बताएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। मैन फीमेल अलग अलग होता है इनटेक, आप बेसिक लिख सकते हैं बाय द वे, जल्दी से लिख के बताइए। क्या है? 38 ग्राम। ओके, वेरी क्लोज। शालिनी जी ने लिखा है, शालिनी शर्मा जी ने 25 to 30 ग्राम। ओके, शालिनी त्यागी ने 30 ग्राम। ओके ओके, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। जो मेंस का इनटेक होता है फाइबर का, अलका जी प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि एक एक जने को लूंगी ना तो फिर मुश्किल होगा। तो ओके, मेंस का जो रहता है इनटेक दैट इज 40 ग्राम एंड जो फीमेल्स का फाइबर का इनटेक रहता है दैट इज 25 ग्राम। ओके, तो जैसे बाकी सब ने लिखा है 25 to 30 ग्राम, बट आप अगर मेंस और फीमेल्स की बॉडी की बात करें तो दोनों अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है? अब फाइबर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है ये हम सबको थोड़ा बहुत पता है, कौन बताएगा? अभिषेक जी गर्दन हिला रहे हैं, मैं भी पूछूं? अच्छा, आपको पता है? ओके, तो फाइबर हमारी बॉडी को क्लींजिंग का काम करता है, ठीक है? हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह को अच्छी सेहत देता है और बॉडी से ज्यादा वेस्ट बाहर निकालता है। तो इसलिए हमें फाइबर का इंटेक अपने डेली लाइफ में लेना जरूरी है, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कि हमारी इंटेस्टाइन का जो हमारी दो इंटेस्टाइन्स होती है, राइट, स्मॉल एंड लार्ज, उसका साइज क्या होता है? ओके, तो नेक्स्ट मैं आंसर बता देती हूँ। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज होता है, जितेंद्र जी ने लिखा है 10 फीट। सर 10 फीट कौन सी वाली होती है, स्मॉल या लार्ज? दोनों का साइज सेम नहीं होता है सर, स्मॉल। ओके ठीक है, ओके, तो मैं आंसर करती हूँ इस चीज को। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका एक्चुअल साइज होता है 21.9 फीट। वो इतनी बड़ी होती है, पूरी ऐसे राउंड शेप में रहती है, रेक्टेंगल शेप में, आपने हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा होगा। एंड जो लार्ज होती है, ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है दैट इज ओनली 5 फीट, 5 फीट, ठीक है? तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर है, इसको नोट कीजिए, ये ध्यान होना बहुत जरूरी है। स्मॉल मतलब छोटी नहीं होगी, यहाँ पे उल्टा है, स्मॉल है उसका साइज लार्ज है और जो लार्ज है उसका साइज स्मॉल है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हमारी अच्छी स्किन के लिए, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए हमें किस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है? ओके, शालिनी त्यागी जी से आंसर आया है, वो तो वैसे भी कोच है, पर ठीक है, शी इज राइट। कोलेजन प्रोटीन चाहिए जो मेन रोल निभाता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है। अब हेल्दी का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि चमका दे, तो वो तो ग्लोइंग में आ गया। हेल्दी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपकी स्किन को टाइट रखेगा, एज फ्री रखेगा, मतलब आपकी जो अभी स्किन एज चल रही है उससे उसको थोड़ा सा कम दिखाएगा और साथ में क्लिनजिंग करता रहेगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्लो हो जाती है, साथ में टाइट करता है। कोलेजन प्रोटीन आपकी स्किन के जो ढीलापन होता है ना, जैसे हमारी टमी एरिया पे ढीलापन आ जाता है, तुलतुलापन जिसे बोलते हैं, उसको टाइट करने में, उस स्किन को टाइट करने में कोलेजन प्रोटीन काम करता है। तो ये न्यूट्रिशन है स्किन के लिए जो लेना एवरीडे लाइफ में बहुत जरूरी। ओके, तो हमारी एवरेज BMI रेंज क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? मेंस फीमेल्स का अलग अलग होता है, बट आप लिख सकते हैं। ओके, योगेश कौशिक जी ने लिखा है 18 to 25। वेरी नाइस, तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए योगेश जी के लिए, वेरी नाइस। तो एब्सोल्युटली राइट, ये सही है। अगर आपका BMI इस लेवल से नीचे है या फिर ज्यादा है, इनफैक्ट मोस्टली लोगों का ज्यादा ही होता है क्योंकि फैट लेवल ज्यादा होता है, तो BMI को आपको इस रेंज में लाना, 18 से 25 की रेंज में लाना बहुत जरूरी है। वो एक हेल्दी BMI रेंज है, ठीक है? तो ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हमें पर डे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए? तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा बिकॉज ऑफ मेंस एंड फीमेल्स बॉडी अलग अलग होती है। तो फीमेल बॉडी को चाहिए अराउंड 1600
जो कि हाईएस्ट रेंज होती है, मतलब मिनिमम आप कह सकते हैं कि 1400 से 1600 की रेंज होनी चाहिए फीमेल्स की, और मेंस की होनी चाहिए 2200 से 2500 की। ठीक है, 2500 से ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी अलग स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ये एक एवरेज कैलोरीज इनटेक है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। फार्मूला 1 में 250 कैलोरीज है। शालिनी जी इसको करेक्ट कीजिएगा, शालिनी शर्मा, इट्स नॉट 90, 250। ठीक है, एवरेजली मिल्क के साथ लेते हैं तो इट्स 250। ओके, मोस्टली हम मिल्क के साथ ही प्रोवाइड करते हैं तो इट्स 250। तो 250 कैलोरीज आप मॉर्निंग में एक शेक में ले लें। ठीक है, तो आप अपने कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रूट आप इंटेक कितना ले रहे हैं, सैलेड कितना ले रहे हैं, दोपहर में खाना किस हिसाब का खा रहे हैं, और रात को फिर शेक ले रहे हैं, तो आपका पूरा आपका कैलोरीज डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना कैलोरीज कट करना है, उसके हिसाब से कितना वर्कआउट करना है। ठीक है ना, तो आप अपने आप को ऐसे बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सेलुलोज जो टैबलेट है उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? इस वजह से हमारे इंचेस लॉस सेलुलोज खाने से अच्छे होते हैं। उसका मेन इंग्रेडिएंट है कॉर्न सिल्क। क्योंकि ऊपर का छिलका होता है ना, सफेद सफेद सा बाहर निकलता है, उसे सिल्क बोला जाता है, उसे फाइबर नहीं बोल सकते, सिल्क बोला जाता है। तो कॉर्न सिल्क से ही मेन हमारा बनता है, उससे हमारा इंच लॉस बहुत अच्छी तरह। तो जिन्होंने भी अब तक ट्राई नहीं किया है सेलुलोज, प्लीज अपनी डाइट में ऐड करें, बहुत अमेजिंगली आपका इंच लॉस होगा। ओके, तो अभी ना ओमेगा 3 टाइप्स के होते हैं, राइट? 3, 6 और 9। हमारे अच्छे हेल्दी और ब्रेन और हार्ट के लिए कौन सा ओमेगा यूज होता है? हमने लिखा है ओके, प्रियंका जी ने, राइट, ओमेगा 3 इज द राइट आंसर फॉर हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी ब्रेन। ओके, तो हमें ओमेगा 3 लेना चाहिए। एवरेज रेंज क्या होती है विजिबल फैट की? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इट्स अ राइट आंसर, 5 to 8 या 5 to 9 हाईएस्ट ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपका विजिबल फैट है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और ये इंटरनल फैट होता है। ठीक है, ऑर्गन्स के ऊपर, जो हम सबकी बॉडी में एवरेजली पाया ही जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है कि हम अपनी बॉडी से सबसे ज्यादा टॉक्सिन कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या लेके, क्या खा के, क्या पी के? बहुत इजीली अवेलेबल होता है सबके घर में। वेरी नाइस आंसर, योगेश कौशिक जी ने लिखा वाटर, इजीली अवेलेबल है घर में। ओके, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। टॉक्सिन्स मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बता सकती हूँ कि गंदगी, हमारे जो जमी हुई गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए पानी बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है। तो आपका, अगर जैसे हम सबको पता है कि हमें कितना पानी पीना है पर डे अपने बॉडी वेट के हिसाब से, पर अगर आप उसमें आधा किलो, 1 किलो और ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी 1 लीटर, तो अच्छा रहेगा, और ज्यादा क्लींजिंग होती जाएगी और आपका वेट भी जल्दी उतर सकता है। ठीक है, वेरी नाइस आंसर। ओके, हमारे मल्टीविटामिन में कितने विटामिन हैं? कौन कौन खाता है मल्टीविटामिन? हैंड रेज करना, एक्सेप्ट कोचेस। कोचेस तो सारे ही खाते हैं, आई नो। जितेंद्र, प्रियंका जी ने लिखा 6। आयशा जी लेते हैं, तो आयशा जी कितने विटामिन हैं? नहीं पता तो थोड़ा डब्बी को पढ़ लिया करो। इट्स 21 विटामिन होते हैं हमारे मल्टीविटामिन। ठीक है, 21 विटामिन का कॉम्बिनेशन करके इट्स अ मल्टीविटामिन। ठीक है, तो आपको लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर हेयर, आपके मसल्स अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपको सारे विटामिन मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपने अब तक इंक्लूड नहीं किया तो आप इंक्लूड कर सकते। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कौन से 5 व्हाइट फूड हमें नहीं खाने चाहिए? प्लीज कोचेस आंसर ना करें, आई रिक्वेस्ट। जो नए कोच है वो कर सकते, जो पुराने कोचेस हैं प्लीज ना करें। 5 व्हाइट बताइए प्रियंका जी। एक बताया, मैदा, शुगर, सॉल्ट, और कौन बताएगा? नमक, मैदा, शुगर, मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, 4 हो गए ये। योगेश जी, एक और रह गया। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट वो है, कहते हैं जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा है। योगेश जी मिस कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी आंसर। तो बाकी जो 4 लिखे हैं वो सही हैं, प्रियंका जी ने 3 लिखे हैं वो भी सही हैं। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, मैदा,
चीनी, नमक, आपका मिल्क प्रोडक्ट एंड लास्ट इज मक्खन। व्हाइट नहीं आता सर, मोस्टली येलो होता है, व्हाइट बाद में बनता है। और व्हाइट मक्खन नुकसानदायक नहीं होता, उसमें वाटर होता है। ठीक है, तो लास्ट आंसर इज राइस, व्हाइट राइस। बहुत बेसिक है, बहुत पसंद है सबको खाना। रोटी नहीं बनाना, राइस पका खा लो खूब सारा, है ना। तो ये होते हैं। शालिनी शर्मा जी, राइट है आपका पनीर, पर वो मिल्क प्रोडक्ट में आ गया। मिल्क प्रोडक्ट में जो भी आइटम आएगी वो सारी ही थोड़ी सी अनहेल्दी में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि फैट से बनती है। एंड यही था आज मेरा टॉपिक। आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, इसको याद रखिएगा। और आपको ऐसे ही अपने डेली बेसिस पे अपनी बॉडी पे इन सब क्या कहते हैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो आंसर्स मिले उसको ध्यान में रख के आपको काम करना है अपनी बॉडी। तो थैंक यू मैम, मुझे ये वंडरफुल चांस देने के लिए। थोड़ा पार्टिसिपेशन सबका कम रहा, थोड़ा सब सीरियस हो गए, बट ठीक है, नॉलेज तो मिल ही गई। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मेरे साथ जितना भी पार्टिसिपेट। ओवर टू यू मैम। अमेजिंग, सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे आज के टॉपिक के लिए, तारा जी के लिए। बहुत अमेजिंग। टाइम हो चुका है सेशन को क्लोज करने का, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी लेट हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही, शाम में हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे अमेजिंग से वर्कआउट के साथ में, टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।